नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करने वाला हूँ। आप सब जानते हैं, ये पुरानी बातें हैं। ऐसा कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो विषय है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें। दो तीन बातें हैं मैं आप लोगों से करने वाला हूँ। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार के माध्यम से हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं और जिससे शरीर का उचित और पर्याप्त विकास हो पाता है, जिसमें विटामिन, प्रोटीन और खनिज के साथ साथ अन्य पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ये रही संतुलित आहार की बातें। इसके साथ साथ हमें पर्याप्त मात्रा में जल पीने की आवश्यकता होती है। एक सामान्य व्यक्ति को सामान्य दिन में 8 से 10 गिलास जल पीने की आवश्यकता होती है। तो संतुलित आहार, पर्याप्त मात्रा में जल, यह अति आवश्यक है। इसके साथ साथ यदि हम अपने दिनचर्या में नियमित रूप से योग एवं प्राणायाम को शामिल करें तो यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मददगार साबित होगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां इजीली पहुंच पाएंगे, क्योंकि यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो मेहनत कर पाएंगे और मेहनत करने के लिए हमें स्वस्थ रहना होगा और स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल, संतुलित आहार और हाँ, संतुलित आहार और जल के साथ साथ पर्याप्त नींद की भी ज़रूरत है। एक सामान्य व्यक्ति को 6 से 7 घंटे की नींद आवश्यक हो जाती है। अतः यह ज़रूरी है कि हम नींद भी पर्याप्त मात्रा में लें। आज मैं इन 4 बातों को आप लोगों से साझा किया। ये कोई नई बातें नहीं हैं, ये हम सब बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी इसका अनुपालन हम नहीं कर पाते हैं। किन्हीं कारणों से ये संभव है। फिर भी इन बातों को यदि हम ध्यान रखते हैं तो हमारा स्वास्थ्य उत्तम होगा और यदि हमारा स्वास्थ्य उत्तम होगा तो मन और मस्तिष्क का विकास सही से हो सकेगा, समुचित तरीके से हो सकेगा। तो यह 4 बातें आज मैं बताया और चर्चा किया आप सबसे। इसको ध्यान में रखिएगा। पहली बातें हैं संतुलित आहार, पर्याप्त मात्रा में जल, नियमित योग एवं प्राणायाम और चौथी बातें हैं पर्याप्त नींद। नींद भी आवश्यक है। तो ये 4 बातें ध्यान में रखना है हम सभी को। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए है और सबके लिए है। तो इसलिए इसको अपने जीवन में उतारना है, लागू करना है और फिर हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो हमें पढ़ाई में भी मन लगेगा और अपने काम में मन लगेगा और हम सेवा कर सकते हैं समाज का, देश का, और फिर हम आगे बढ़ने में, तरक्की में, प्रोग्रेस में सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे एक नई बात के साथ।